अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया आइसोलेट। केजरीवाल को मामूली लक्षण। केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद के कोरोना होने की जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने और आइसोलेट होने को सलाह दी। केजरीवाल को कोरोना के बाद आज की डीडीएमए की बैठक पर सस्पेंस। बैठक में रेड अलर्ट समेत और पाबंदी लगाने पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक सबसे सख्त लेवल 4 लागू होने पर लगता है रेड अलर्ट। मेट्रो, सरकारी दफ्तर समेत गैर जरूरी सामान की दुकानें होंगी बंद। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस, 124 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 3.24% तक पहुंची। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले बढ़ना जारी। देश में ओमिक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 1,892 हुए। महाराष्ट्र में मिले 68 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 12,160 नए केस और 11 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट करीब 10%। मुंबई में एक सप्ताह में 10 गुना बढ़े केस। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, 2 की मौत। बीएमसी ने मुंबई में 31 जनवरी तक बंद किए। 1 से 9वीं तक के स्कूल, 10वीं से 12वीं तक खुले रहेंगी क्लास। बीएमसी ने मुंबई के हाई राइज सोसाइटी और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बदले नियम। अब 20% फ्लैट में कोरोना केस मिलने पर पूरी इमारत होगी सील। मौजूदा नियम के मुताबिक 5 से ज्यादा केस मिलने पर पूरी इमारत होती है सील। 5 केस मिलने पर इमारत के फ्लोर को किया जाता था सील। दिल्ली में भी कोरोना की हाई स्पीड जारी। 24 घंटे में 4100 से मात्र एक कम केस, एक शख्स की गई जान। वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल के बच्चों में दिखा उत्साह। पहले दिन 41 लाख बच्चों को लगी वैक्सीन। कोविन ऐप पर अब तक 54 लाख रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर फिर लगे रोक। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र का फैसला। बंगाल में कोरोना केस और पॉजिटिविटी रेट के डराने वाले आंकड़े। 6,000 से ज्यादा संक्रमित। पॉजिटिविटी रेट 19.59%। कोलकाता में लोकल ट्रेन की सर्विस बढ़ाने के बाद विधाननगर स्टेशन पर नजर आई भारी भीड़। रात 10 बजे तक बढ़ाया गया ट्रेन का समय। पटना के एनएमसीएच में और 72 डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक 168 मेडिकल छात्र और डॉक्टर पाए गए हैं संक्रमित। बिहार में कोरोना के हालात पर आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे एक हाई लेवल बैठक। राज्य में लग सकता है और प्रतिबंध। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा फोर्ट, ताजमहल के टिकट काउंटर किए गए बंद। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज बंद किए गए। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। पीएम मोदी आज त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी मणिपुर को देंगे 22 परियोजनाओं की सौगात। इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे पीएम। 2 अहम विकास योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आज सहारनपुर के देवबंद जाएंगे। एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। आज अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान। कहा, हर रात मेरे सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी के सीएम योगी पूरी तरह फेल। बाहर से आ रहे लोग भी नहीं करा सकते पास। उत्तराखंड कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से देहरादून में की मुलाकात। बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल लाइट रैली। हैदराबाद में शाम 5 बजे रैली में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बंडी संजय की गिरफ्तारी का विरोध। महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी गठबंधन बनाने में जुटी शिवसेना। संजय राउत ने गोवा में कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। श्रीनगर में ताजी बर्फबारी। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी गिरी बर्फ। लोगों के चेहरे पर खिली रौनक। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। अटल सुरंग के पास जमी बर्फ की सफेद परत। पहाड़ी से लेकर गाड़ी पर केवल बर्फ ही बर्फ। पटना में दर्दनाक हादसा। बेकाबू डंपर पुलिस जीप पर पलटी। 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 घायल। हादसे में पुलिस की गाड़ी के उड़े पर खच्चे। गिट्टी से भरा था डंपर। पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ हादसा। बिहार में ठंड के चलते छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स में हुई देर। दिल्ली में दम घुटो हवा से अभी निजात नहीं। बहुत खराब कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 369 के स्तर पर पहुंचा। आगरा में भगवान नगर इलाके में एक घर से 12 लाख की लूट। 2 बदमाशों ने फ्लैट में बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। भागते समय बदमाशों ने की फायरिंग। पिस्टल और चाकू छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का किया दावा। ग्रेटर नोएडा में 10,000 का इनामी बदमाश काली मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। जोहान्सबर्ग टेस्ट में भारत को लगा झटका। मोहम्मद सिराज पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते मैदान से हुए बाहर। जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन। डीन एल्गर और कीगन पीटरसन क्रीज पर। दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 202 रनों पर सिमटी। केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। आशीष नेहरा बन सकते हैं आईपीएल में अहमदाबाद की टीम के कोच। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन होंगे मेंटर।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बर्फीले तूफान का कहर। व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के सामने कई फीट तक बर्फ जमा। भीषण बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से कार से जाना पड़ा व्हाइट हाउस। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कनाडा के सबसे बड़े राज्य ओंटारियो को बंद किया गया। स्कूल बंद किए गए। शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस, जिम और सिनेमा हॉल भी बंद किए गए। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो अस्पताल में भर्ती, पेट में दर्द की शिकायत के बाद की गई जांच, फिलहाल हालत स्थिर। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बर्फीले तूफान का कहर, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद करना पड़ा। बर्फ की चादर में लिपटी अमेरिका की राजधानी, 3 बड़े एयरपोर्ट्स और कई उड़ानें प्रभावित। सऊदी अरब के तबूक शहर में पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, पिछले 3 दिन से गिर रही है बर्फ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।